हेलो फ्रेंड। मेरी एक चंद दोस्तों की कॉल्स रिसीव हुई थी। उसमें वो पूछ रहे थे कि अगर आपने पाकिस्तान से शादी के लिए लड़की को बुलवाना है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए चंद आपको पॉइंट्स की फॉलो करना होता है कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान से लड़की को यहाँ पे बुलवाएंगे और उससे जर्मनी में शादी करेंगे। पहले तो ये है कि अगर आपके पास नेशनैलिटी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने यहाँ पे साइलम किया हुआ था तो उसका केस पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे जर्मनी में रात हाउस में। वहाँ पे रात हाउस में एक दफ्तर होता है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्साम। वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक फार्म देंगे, वो आपने फिल करना होगा। उसके बाद आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो आपसे मांगते हैं, आपका पासपोर्ट की कॉपी मांगते हैं और आपसे ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं और आपसे आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं जहाँ पे आप रिहाइश है। और चौथा आपसे आइन कॉमन कि आप जॉब कर रहे हैं या आप जॉब नहीं कर रहे तो उसकी डिटेल मांगते हैं। उसके बाद फिर आपसे पे स्लिप मांगते हैं, वो मिनिमम 6 महीने की हो सकती हैं। और आपने लड़की को जो वहाँ से पलवाना है वो एज अ मंगेतर अप्लाई होगी। उसको आप अपनी बीवी नहीं कह सकते कि अभी मैं शादीशुदा हूँ तो मैं अपनी बीवी को बुलाना है, एज अ मंगेतर बुलाना है। और एक पेपर होता है जिससे आपका स्टेटस का पता चलता है, वो पाकिस्तान से बनेगा आपका कचहरी से। तो उसमें आप पता लगता है कि आप सिंगल हो, लड़का सिंगल है या उसने पहले भी शादी की हुई। तो उसमें वो डिटेल सारी लिखी होती हैं। तो वो भी एक पेपर में लड़के को यहाँ पे चाहिए होता है। उसके बाद जिस लड़की से अपने शादी करनी है उसकी भी चंद रिक्वायरमेंट्स होती हैं पेपर की, वो भी आपने जमा करानी होती हैं। जैसे कि लड़की का पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होती है, वो अटेस्ट होती है, अटेस्ट होना ज़रूरी है कचहरी से। आईडी कार्ड की कॉपी वो भी अटेस्ट होनी चाहिए कचहरी से। और दूसरा पे आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट जो कि फ़ॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड हो। और आपका वही जो जैसा लड़के का था कि स्टेटस का फार्म कि सर्टिफिकेट कि वो सिंगल है या शादीशुदा है, तो उसका भी अपने फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच होना ज़रूरी है। फिर लड़की की एफआरसी होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो भी अपने फ़ॉरेन ऑफिस से अटैच करवानी है। और उसके बाद फिर लड़की के पास A1 लेवल का लैंग्वेज कोर्स, जर्मन लैंग्वेज कोर्स होना ज़रूरी है। वो बेसिक लैंग्वेज कोर्स होता है, वो इजीली लड़की किसी भी इंस्टीट्यूट से कर सकती है। और लड़की के पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए होंगी। ये सारे पेपर आपने सब कुछ पेपर एक फ़ाइल बना के लड़के को भेजनी है यहाँ पे। और उसने फिर वो अपने यहाँ पे स्टैंड सामने ऑफिस में रात हाउस में जमा करानी है। जब फ़ाइल जमा हो जाएगी तो फिर उस पर वो प्रोसेस का स्टार्ट हो जाएगा। और उस पे वो कम से कम आपसे 8 से या 1 साल का टाइम वो मांगते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8 के 9 महीने में ये काम पूरा हो जाता है। तो वो फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेजेंगे पाकिस्तान एम्बेसी, ताकि वो आप उसकी इंक्वायरी करवा सकें। इंक्वायरी के लिए फिर वो जो है आपका पासपोर्ट के फ़ाइल आपकी आएगी पाकिस्तान में एम्बेसी। एम्बेसी से फिर जो बंदे हैं वो आपके लड़की के घर आते हैं इंक्वायरी के लिए। वो कुछ आपसे सॉल्व जॉब करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास हैं जो अपने भेजे हुए जर्मन में, उसकी कॉपियाँ आपसे चेक करेंगे और कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू लेंगे। और फिर वो आपका सारा जो अपनी इंटरव्यू दिया होगा उनको वो लेके फिर चले जाएंगे। जब एम्बेसी वाले बंदे आपकी इंक्वायरी कर लेंगे आपके घर से, तो फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पाकिस्तानी एम्बेसी जमा करा देंगे। उसके बाद फिर एम्बेसी आपको कॉल करके बुलाएगी कि अभी आपने जर्मन एम्बेसी में जाके अपना जो पासपोर्ट है वो जमा कराएं। वो जब आप पेपर पासपोर्ट जमा कराएंगे तो फिर वो आपसे आपका इंटरव्यू कॉल आएगी वहाँ से। तो फिर आपने वहाँ पे इंटरव्यू का कॉल के लिए जाना है और पासपोर्ट सारे साथ लेके जाएंगे। वहाँ पे आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, जर्मन लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हो सकता है थोड़ा सा वो
بس وہ آپ کا چیک کریں گے آپ کی کتنی اس کی جرمن لینگویج ہے، وہ چھوٹا موٹا آپ سے جنرل کوشچن کریں گے اور آپ کا پاسپورٹ جمع کر لیں گے۔ جب آپ کا پاسپورٹ جمع ہو جائے گا تو پھر وہ آپ سے آپ کا جو انہیں آپ نے ای میل دیا ہوگا اس پہ ای میل آ جائے گی کہ آپ کیا اپنا پاسپورٹ ریسیو کر لیں۔ یہ چند ریکوائرمنٹس ہیں جو لڑکی کے لیے ضروری ہیں جرمنی ویزے کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی فردر سوال ہے اس کے حوالے سے یا کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں تو میں آپ کا پھر اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو جلد دینے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔